नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट अप एंड गो विद एसवी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शक्ति वर्मा है और मैंने अपना ग्रेजुएशन शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मैं अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में एज एन एचआर प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ और जॉब करते हुए मैंने अपना एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट किया था नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट से ह्यूमन रिसोर्स में, जो कंप्लीट हो चुका है अभी जैन 2020 में। ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो सिर्फ इतना है कि जो भी मैंने अभी तक सीखा है काम करते हुए वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आई होप कि ये आप लोगों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे यूज़फुल हो, आप लोगों के काम आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो बात करता हूँ अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की, जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है मुझे टोटल 3 साल हो चुके हैं। मैंने 2017 में शुरू किया था और अभी 2020 आ गया है। तो मैंने खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। मैं लिटरली आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं अपने अंदर और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं खुद को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि 2017 में मैं कैसा था, 2018 में कैसा हुआ, 2019 और 2020, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को पता होगा कि डेटा एक ऐसा फैक्टर है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी फैसले लेने के लिए। जैसे अगर आपने देखा होगा आपकी कंपनी में जहाँ भी आप काम करते हो या फिर और भी जगह आप लोगों ने सुना होगा कि जो डेटा होता है, जैसे कोई लीडर है किसी बड़ी कंपनी का, कोई सीईओ है, तो वो लोग जो मोस्टली डिसीजंस लेते हैं वो किसी डेटा के बेस पे लेते हैं। तो डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए ये पॉइंट मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद के लिए जिस दिन डेटा बनाने लगोगे, डेटा का मतलब ये है आप अपने लर्निंग का जब ट्रेंड बनाने लगोगे। जैसे देखा है ना, जब हम मार्केट शेयर्स में काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं, निकालते हैं कि इसके जो शेयर का प्राइस था उसका ट्रेंड क्या था, नीचे गया था या ऊपर गया था। इसी तरह से आप लोगों का एक ट्रेंड होता है, आप लोगों के परफॉर्मेंस का, लर्निंग का एक ट्रेंड होता है। उसको एनालाइज करो। आप देखो कि आप आज से 1 साल पहले जैसे थे, उसके बाद 6 महीने पहले जैसे थे और 3 महीने पहले जैसे थे, आज आप कैसे हो, उसमें कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप खुद को एनालाइज करना शुरू कर दोगे, एक डेटा ट्रेंड बनाना शुरू कर दोगे, उस दिन आप लोग अपने काम करने के तौर तरीके में कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे। आप खुद को ये देख पाओगे कि आप बदल रहे हो या नहीं बदल रहे हो और उस तरफ काम करना शुरू करोगे। तो ये तो हो गई डेटा ट्रेंड की बात। और अगर मैं बात करूँ ऐसे एक्सपीरियंस की जो हम अपने डे टू डे जॉब रूटीन में करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसको अलग तरीके से करना, क्योंकि जो थ्योरी होती है ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक डिफरेंटली, यकीन मानो बहुत काम आती है वो। उसको अप्लाई करके देखो, आप खुद भीड़ से अलग दिखाई दोगे और अपने काम को अलग तरीके से करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को एक सीधी सी चीज़ बता रहा हूँ कि आप कहीं जाते हो, नौकरी करने जाते हो, आप सुबह उठे, आप ऑफिस गए, आपको जो भी काम दिया गया आपने वही काम किया, उतना ही काम किया, आपने उस काम का हैंडओवर दिया और आप अपने घर वापस आ गए। ये सब कर रहे हैं। उससे अलग आप क्या कर सकते हो? आपको जब भी कोई काम मिलता है कोशिश करो उसमें कुछ अलग ढूंढने की। आप तरीके ढूंढो उसको और ज़्यादा एफिशिएंटली करने की, कि मतलब अगर इसका काम करने का तरीका ये है, मैं इसको ऐसे नहीं दूसरे तरीके से करूँगा तो शायद मैं इसको एफिशिएंटली कर पाऊँगा। और ऐसे एरियाज़ ढूंढने की कोशिश करो जो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं किसी भी काम में। चाहे आप एक किसी कैश काउंटर पे बिल बना रहे हो, चाहे आप खेत में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रोफेशनल मतलब किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे कोशिश करो कि आप उसको अलग तरह से क्या कर सकते हो, उसमें खामियां ढूंढने की कोशिश करो। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती। हर काम, हर प्रोसेस में कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं। उनको ढूंढने की कोशिश करो और उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाओ। ये आप लोगों को आपके करियर में ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, आप मेरा यकीन मानना। क्योंकि आपको जैसे काम दिया आपने कर लिया, करके दे दिया, उसमें आपने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले, कुछ भी आपने अलग नहीं किया। जो बाकी लोगों ने किया वही आपने कर लिया। तो इसलिए चीज़ों को अलग तरह से सोचना सीखो और उस पर अलग तरह से काम करना सीखो और चीज़ों में गलतियाँ निकालने की कोशिश करो। क्योंकि गलतियाँ निकालना कोई गलत चीज़ नहीं है। गलतियाँ ऐसी निकालनी सीखो कि आप उस गलती से किसी दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज़ मत करो, उसको और इम्प्रूव करो। कोशिश करो आप अपने ऐसे एफर्ट्स लगाओ कि आप उन चीज़ों को अच्छा कर सको। लोग क्या होता है कि आप जैसे कोई काम करते हो तो लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये जो पर्टिकुलर टास्क कर रहा हूँ मैं ये सीख रहा हूँ,
लेकिन मैंने जो समझा है, आप जो काम कर रहे हो आप वो नहीं सीख रहे हो, उसमें कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं जो आप सीखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप डेटा एंट्री करते हो सिस्टम पे। अब क्या हुआ कि आपका जो रेगुलर एक एवरेज था वो आप 100 एंट्रीज करते थे, बट क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर मंथ में आपके पास 200-300 एंट्रीज आने लगी। तो आपने उनको करने की कोशिश की, आपने अच्छे से करने की कोशिश की और वो कंप्लीट भी हुई। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? आप एंट्री करना सीख गए सिस्टम पे? आप तेज एंट्री करना सीख गए सिस्टम पे? नहीं। इसमें वो स्किल ढूंढने की कोशिश करो। आपने प्रेशर, मतलब आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ और आपके पास ज़्यादा बल्क में काम आया, लेकिन उसके बाद भी आपने टाइमली उसको कंप्लीट किया। तो एक टाइम मैनेजमेंट आपने इसमें सीखा और प्रेशर को मैनेज करना सीखा। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपने इस काम में से सीखी। तो आप जब भी जो भी काम करते हो उसको उस टास्क की तरह मत लो, उसमें कौन सी चीज़ें आप निकाल सकते हो, पर्टिकुलर स्किल्स, उनको कोशिश करो कि मैं हाँ मैंने ये काम किया है, मैंने इसमें ये चीज़ सीखी है। तो किसी काम से स्किल्स निकालो अलग अलग। मैं आप लोगों को एक थ्योरी के बारे में और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे कि आपको ना एक कंपनी में 2 साल या 3 साल रुकना चाहिए, उसके बाद आपको चेंज कर देना चाहिए, फिर आपको नई कोई कंपनी ट्राई करनी चाहिए। मेरा मानना क्या है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो, चाहे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल काम करो, लेकिन जो मेन चीज़ है आपको चेक करने की, आप हमेशा ये देखो आप सीख क्या रहे हो। क्या आप लगातार सारी चीज़ें सीख रहे हो, कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे हो? ये मत सोचो कि आप एक फर्म में 2 साल 3 साल काम कर रहे हो, चाहे आप जितने साल काम कर रहे हो, लेकिन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई लर्निंग मिल रही है कॉन्स्टेंट पेस पे, आप वहीं काम करो। लेकिन क्योंकि हमारा मेन मोटिव सीखना है, नई नई चीज़ें सीखना है, और वो अगर आपको एक जगह सीखने को मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़रूरत है ये थ्योरी अप्लाई करने की कि नहीं 2 साल काम करूँगा, उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊँगा, फिर वहाँ काम करूँगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप लोगों को सीखने को मिल रहा है तो आप सीखो यार, क्योंकि मेन हमारा इस एज में हमें सिर्फ सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हमें ऐसी थ्योरी अप्लाई करनी है कि 2 साल 3 साल में हम लोग चेंज कर लें। ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। आप लोग आज के टाइम में हमेशा एक बात याद रखना कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग ऑटोमेट करते हैं चीज़ें। तो आप लोगों को पता होगा कि ऑटोमेशन का और एम्प्लॉयमेंट का बहुत सीधा सीधा कनेक्शन है। आप अगर देखोगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जब आप मेट्रो स्टेशन जाते थे पहले, तो वहाँ पे आप टोकन लेते थे, लाइन पे खड़े होते थे, पैसे देते थे, फिर आपको टोकन मिलता था। आज के टाइम में क्या है कि वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, आप जाइए उसमें पैसे डालिए, अपने टोकन लीजिए, आपको जहाँ पे भी जाना है स्टेशन सेलेक्ट करके आप अपना टोकन ले सकते हैं। तो वो सारी नौकरियाँ चली गई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप हमेशा खुद को अपग्रेड रखने की कोशिश करो, हमेशा टाइम के साथ चलो। अगर आप ये सोचोगे कि 10 साल से कोई चीज़ ऐसी होती आई है तो आगे 20 साल होती रहेगी, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर दिन चीज़ें नई नई आती हैं। खुद को अपग्रेड रखो, खुद को एकदम अप टू डेट रखो और चेंज करते रहो। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, जिस दिन आपने किसी एक चीज़ पे सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपने अपनी लाइफ में बढ़ना बंद कर दिया। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, हर दिन कुछ नया सीखो और कोशिश करो कि आप लगातार सीखते रहो। क्योंकि जब हम, बहुत लोग क्या होता है ना, एक जाल है उसमें फंस जाते हैं, वो होता है कंफर्ट जोन का जाल। लोगों को लगता है कि मेरा इतना काम है, मुझे इतना काम करना है और इसके बाद कुछ और नहीं करना है। तो वो कहाँ पे स्टक हो गए? अपने कंफर्ट जोन में स्टक हो गए हैं। उसके आगे ना तो वो कुछ सीखना चाहते हैं, ना कुछ नई चीज़ें आजमाना चाहते हैं, और इसीलिए उनको कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करेगा, उनके करियर पे ये इम्पैक्ट करेगा। इसलिए चेंज होना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़, यही एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ मैं कि चीज़ों में नई नई चीज़ें सीखूँ, और जिस चीज़ पे भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट एरिया है तो उस पर ध्यान दें और उसको और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए और जहाँ आप काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और क्योंकि फर्म की ग्रोथ आपकी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ फर्म की ग्रोथ है। तो
आई होप आप लोगों को ये सब अच्छा लगा हो, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो और आप अपनी लाइफ में ये अप्लाई करके ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मैं आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ और टॉपिक सजेस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे मैं और नई वीडियोज़ उन टॉपिक्स पे लेके आ सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। should fuck her in the Benz.